हेलो वेलकम गाइस, टीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं अनिकेत गोस्वामी। और आज हम लोग क्लास 9 के इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ज्योमेट्री में कुछ टर्म यूज होता है, उस टर्म के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है पॉइंट। तो देखिए, पॉइंट जो होता है ये जिसमें पॉइंट जो होता है एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है जिसमें ना ही लेंथ हो, ना ही विड्थ हो, ना ही थिकनेस हो। तो इसलिए हम इसको फाइन डॉट से ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए जिसको न लेंथ हो, न विड्थ हो, न थिकनेस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो डायमेंशनल बोलेंगे। और कभी भी इसको जो यूज किया जाता है सिंबल, तो ऐसे आप लोग ए से डिनोट करें कैपिटल लेटर, बी से डिनोट करें, सी से डिनोट करें, या पी से कैपिटल लेटर से पी से डिनोट करना। मान लीजिए कि एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्या है? तो पॉइंट आर बोलेंगे कैपिटल लेटर से, कभी भी स्मॉल लेटर से इसको हम लोग डिनोट नहीं करेंगे। अब जो बात आती है लाइन सेगमेंट, तो देखिए लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है। ये एक लाइन खींच दिए, ये एक लाइन का पार्ट होता है जो दोनों तरफ कहीं भी आगे नहीं बढ़ेगा। जब दोनों तरफ कहीं भी आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका एक डिफिनिट लेंथ होगा। मान लीजिए कि ये हो गया, यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ेगा तो इसको P दे देते हैं। यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ेगा पॉइंट, तो यहाँ से Q दे देते हैं। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये PQ लाइन सेगमेंट हो गया। ये इसको हम लोग या QP भी लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को डिनोट करने के लिए हम ऊपर ऐसे यूज करते हैं। तो क्या लिखा है? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट इन पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट इन पॉइंट के जो बीच में जो लेंथ होता है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और इसका डिफिनिट लेंथ होता है। इसका क्या होता है? डिफिनिट लेंथ होता है। यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, तो डिफिनिट ही लेंथ होगा। अब देखिए, मान लीजिए ए पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और दोनों के बीच जो लेंथ है वही तो एक लाइन सेगमेंट का ये लेंथ होगा। हो गया। इसको आप लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए, अब जो हम लोग टर्म पढ़ेंगे और वो टर्म ये है, रे के बारे में हम लोग जानेंगे और लाइन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, रे क्या होता है? कोई भी ऐसा लाइन बोलेंगे, कोई भी ऐसा लाइन जो एक जगह क्या हो, डिफिनिट पॉइंट हो, और दूसरी तरफ जो आगे कहीं भी आगे बढ़ सकता है उसको हम लोग रे बोलेंगे। एक तरफ ऐसा लाइन जो हुआ, या कोई भी ऐसा लाइन का पोर्शन हुआ जो एक तरफ क्या हो, इंड पॉइंट हो, और दूसरे तरफ एक तरफ कहीं भी आगे जाके कहीं भी जा सकता है, आगे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक, उसको हम लोग रे बोलेंगे। इसलिए एक तरफ कहीं भी आगे 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 बढ़ सकता है, इसलिए इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होगा। इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होगा। अब देखिए, जब इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होगा तो इसको तो हम लोग किसी भी फिगर, किसी भी कॉपी पे या किसी बोर्ड पे हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए इस रे को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम ए दे देते हैं और बी लिख देते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। दूसरा बात आता है लाइन। तो लाइन जो होता है ऐसा फिगर है जो दोनों तरफ इंडलेस हो, आगे जाके बढ़ते चला जाएगा। अब मान लीजिए कि दोनों तरफ ही आगे बढ़ते चला जाएगा, इसलिए इसका कोई भी डिफिनिट लेंथ नहीं होगा। लाइन का कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होगा। जब इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होगा तो इसको हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस मान लीजिए लाइन को रिप्रेजेंट करना हो, ए और बी दिया हो, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। अब जो बात आती है, मान लीजिए कि हम तीन चीज लिखते हैं। ये मान लीजिए कि ए बी ऐसे लिख देते हैं, और इसको ए बी को ऐसे लिख देते हैं, और ए बी को ऐसे लिख देते हैं हम लोग। तो देख लीजिए, अगर ए बी पर लाइन सेगमेंट के जैसा साइन हो तो उसको ए बी लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ए बी के ऊपर रे के जैसा साइन हो तो ए बी रे बोलेंगे। और ए बी के ऊपर लाइन के जैसा सिंबल दिया हो तो हम लोग ए बी लाइन बोलेंगे। तो ये हो गया ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी रे हो गया और ए बी लाइन हो गया। अब जो टर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है कोलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कंकरेंट लाइन। तो सबसे पहले देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलते हैं। तो देखिए, तीन या तीन से अधिक पॉइंट जब एक ही लाइन पे हो, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन खींच देते हैं, ये एक लाइन हो गया। इस लाइन पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तीन हो गया, या ये पॉइंट डी है, चार दे देते हैं। तो ये सभी में अपने आप में कोलिनियर कहलाएंगे। लेकिन यही पॉइंट हम दे देते हैं ऐसे 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 ऐसे,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, इसको पूछेंगे आप बताइए कोलिनियर है, तो इसको बोलेंगे नहीं, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। जब कोलिनियर पॉइंट्स तभी बोलेंगे जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स जो होंगी एक ही लाइन पे होंगी, उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। जैसे डिफिनीशन में भी लिखा हुआ है, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ there is a line which contains them all। उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस उसे बोलते हैं दो लाइन को जो जिसका एक ही कॉमन पॉइंट हो। तो ये हो गया, दो लाइन कब कॉमन पॉइंट होगा, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये हो गया कॉमन पॉइंट। तो क्या बोल दिए, टू लाइन्स हैविंग ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अच्छा, मतलब हो गया दो लाइन जब एक दूसरे को काटेंगी तो उसके बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। जब एक दूसरे को काटेंगी तब क्या होगा, उन लोगों का एक कॉमन पॉइंट होगा और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अब आता है कंकरेंट लाइन्स। देखिए तीन या तीन से अधिक लाइन जिसका एक ही कॉमन पॉइंट हो। तो एक ही कॉमन पॉइंट हो क्या होगा, जब एक ही जगह सभी काटेंगी। तो मान लीजिए कि ये एक लाइन दे देते हैं, ऐसे एक लाइन दे देते हैं, ये 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 सब एक ही पॉइंट पर काटेंगी, इसलिए इन सभी लाइंस को हम लोग कंकरेंट लाइंस बोलेंगे। जैसे क्या हो गया, 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एंड द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कंकरेंट लाइंस। ये कहलाएंगी कंकरेंट लाइंस, क्योंकि ये जो है एक ही पॉइंट पर सभी का। अब जो टर्म यूज हुआ है वो है पैरेलल लाइंस। तो देखिए दो पैरेलल लाइंस, दो लाइंस को तब बोलेंगे जब मान लीजिए एक लाइन है और ये एक लाइन है जिसका कोई भी कॉमन पॉइंट एक दूसरे को कहीं नहीं मिले। तो एक कॉमन पॉइंट जिस दो लाइन का नहीं होगा, इसका मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। क्या लिखा हुआ है, टू लाइन्स सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। जब दो कॉमन पॉइंट नहीं हो, उन दो लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलेंगे। और जब ये दोनों के बीच में जब कोई भी सेम पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब ये कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा ऑलवेज सेम होगा। मान लीजिए थोड़ा भी अगर टेढ़ा कर दें, ऐसे एक लाइन दे दिए और एक लाइन ऐसे दे दिए, तो कहीं ना कहीं तो जाके ये काटेगा। जब कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा तब ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएगी। पैरेलल लाइंस तभी कहलाएगी जब दोनों के बीच का सेम डिस्टेंस हो, हमेशा ऑलवेज कहीं भी जाके जब दोनों के बीच के डिस्टेंस सेम रहे तो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो पैरेलल लाइंस का डिफिनीशन से क्या हो गया, टू लाइंस सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। और जब इन लोगों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो हमेशा दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा पैरेलल लाइंस के हमेशा ऑलवेज सेम होगा।